देखिए, आप सोचें आप ये 16 दिन का व्रत रख लें, ऑफिस से छुट्टी करके, नौकरी छोड़कर, और आपकी किस्मत बदल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कर्म तो हमको करना पड़ेगा, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से जीवन में आर्थिक तंगी खत्म होती है, कभी नहीं सताती। कर्जे से मुक्ति प्राप्त होती है, घर परिवार में सुख की प्राप्ति होती है। कब से कब तक होगा महालक्ष्मी का ये व्रत? 16 दिन का व्रत। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 31 अगस्त 2025 को शुरू हो रही है। और कब तक चलेगा महालक्ष्मी का व्रत? तो मैं आपको बता दूं, 14 सितंबर 2025 को ये संपूर्ण होगा। महालक्ष्मी व्रत की पूजा की अगर विधि की बात की जाए तो किन बातों का ख्याल रखना है? महालक्ष्मी के व्रत के दिन आपको प्रातःकाल सुबह स्नान आदि कर जल्दी उठना है, महालक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी और राधा रानी का स्मरण करते हुए आपको ये कहना चाहिए उनसे कि हे माँ, मैं आपको अपने मंदिर में स्थान दे रही हूँ, आपके चित्र को, आपकी मूर्ति को स्थापित कर रही हूँ और 16 दिन तक या 16 साल तक इस व्रत को करने का संकल्प कर रही हूँ। मुझे शक्ति देना कि इन 16 दिन में तो मैं ये व्रत कर ही सकूँ, लेकिन अगले 16 साल भी रख सकूँ। पूजा स्थान पर महालक्ष्मी के साथ ने हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर संकल्प लेना है। यदि व्रत ना कर सकें तो कम से कम पूजा का संकल्प तो ज़रूर ही ले लें कि आप 16 दिन महालक्ष्मी की विशेष पूजा करेंगे। देवी महालक्ष्मी की पूजा लाल रंग के कपड़ों में या गुलाबी रंग के कपड़ों में करें तो अच्छा है, बाल बांध कर करें तो अच्छा है, माता को गुलाबी पुष्प, गुलाब के पुष्प अर्पण करें तो अच्छा है। माँ के श्रीयंत्र को आप गुलाब जल से स्नान कराएं तो बहुत अच्छा है, इत्र से स्नान कराएं तो बहुत अच्छा है, और पुष्प समर्पित करें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा पूजा में लाल चंदन, सुपारी, इलायची और आपको खीर का माँ को भोग लगाना है, और लाल वस्त्र, नारियल इत्यादि श्रृंगार, सिंदूर अर्पण जरूर करना है। मखानों की माला माँ को पहनानी है और 16वें दिन मखानों की माला उतारकर उसकी खीर बनाकर पूरे परिवार को मिलकर उस खीर को खाना है। विभिन्न प्रकार के भोग, मिठाइयाँ माँ को रोज अर्पण करनी है। आपके जीवन में बहुत सुख, वैभव और यश आएगा। चारों तरफ से दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। सुबह शाम दोनों पहर माँ की पूजा करनी है। श्री सुक्तम का पाठ करना है, महालक्ष्मी अष्टम का पाठ करना है, और आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। आपके जीवन के अंदर ज़बरदस्त परिवर्तन आप देखेंगे। श्री महालक्ष्मी व्रत 16 दिन का होता है। इस दिन माता की पूजा करनी होती है, कीर्तन करना होता है। किसी कारण से 16 दिन लगातार अगर आप व्रत ना कर पाएँ तो कम से कम विधि विधान से आप पूजा लगातार 16 दिन करें। 16 दिन ना करें तो कम से कम 3 दिन ज़रूर करें। 3 दिन भी ना करें तो कम से कम 1 दिन तो ज़रूर करें। राधा अष्टमी वाले दिन माँ राधा की भी पूजा करें और महालक्ष्मी की भी पूजा करें। और 16 गांठों वाला धागा, पीले रंग का कच्चे सूत का धागा अपने हाथ में बांधा जाता है और अश्विन की अष्टमी पर इसे उतारा जाता है। घोड़े की पूजा इसमें की जाती है, ये भी मैं आपको हर बार बताती हूँ। श्राद्धों की अष्टमी पर यह व्रत जो होता है 1 दिन शुभ होता है जब हम ये पूजा करते हैं। इस व्रत का आरंभ करने से प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर 16 बार कुल्ला करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, और नहाने के पानी में आपको गुलाब जल डाल के नहाना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको पूजा आरंभ करनी चाहिए रोज़ सुबह। और वो धागा जो आपने हाथ में बांध लिया वो बांध लिया। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, किसी और के घर का खाएंगे पिएंगे नहीं, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाएंगे। संभवतः हो सके ज़मीन पर सोएं, ना सो सकें कोई बात नहीं, पलंग पर सोएं, लेकिन बिल्कुल सात्विक जीवन बिताएं और अपने मन में भगवान से वो सब चीज़ें कहें जो आपको जीवन में चाहिए। ये 16 दिन में 16 बार मैनिफेस्ट कीजिए अपनी चीज़ों को। पूरे टाइम 16 बार लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। इस प्रकार अश्विन कृष्ण अष्टमी पर माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा का पूर्ण रूप से पूजा, आराधना, अर्चना कर महिलाओं को घर बुलाकर 16 महिलाओं को बुलाएं और उन्हें खाने पीने की वस्तुएं देकर खीर वगैरह ज़रूर खिलाएं। और अपना पूर्ण व्रत होने के बाद सुंदर सा मंडप सजाकर नाचें, गाएं, सहेलियों के साथ कीर्तन करें, कहानियाँ सुने, और लाल चौकी पर माँ को बिठाकर पूरे सर पर अपने माँ की वो तस्वीर या श्रीयंत्र को रखकर पूरे घर के अंदर घुमाएं। आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत व्रत है और चमत्कारी व्रत है और जीवन से दरिद्रता निकालने वाला व्रत है। किसी ने अगर आपको श्राप दे दिया या माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो गई या घर में धन रुकता नहीं है तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। लेकिन आपने ये व्रत रखा है, सासू माँ से आप अच्छे से बात नहीं कर रही, माँ से आप अच्छे से बात नहीं कर रही हैं,
तो ये गलत है। कहते हैं इस दिन 16 जो सुहागन स्त्री ब्राह्मण की पत्नियां हैं या कन्याएं हैं उन्हें भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराएं, 16 श्रृंगार का सामान ज़रूर दान करें, 16 चीज़ों का दान ज़रूर करें, तो आपका जीवन खूबसूरत होता है। लेकिन एक दूसरे का सम्मान भी ज़रूर करें। इस व्रत के बारे में महाभारत में भी वर्णन आता है, जिसके अनुसार इस व्रत का महत्व को भगवान ने स्वयं प्रकट करते हुए इस व्रत को करने के सभी प्रकार की आर्थिक कलेश का नाश होता है। चाहे इस व्रत को 1 दिन 3 दिन किया जाए अथवा करा ज़रूर जाए, 16 दिन किया जाए, ये पर विश्वास और श्रद्धा के साथ करे तो ये व्रत उत्तम फल देने वाला होता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं पांडवों को बताया था। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। तो 31 अगस्त आके से लेकर अगले 16 दिन राधा अष्टमी से आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हो सकते हैं। अगर सब ना कर सके तो घर का कोई एक व्यक्ति दरिद्रता, गरीबी, हारी, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, परेशानियों को दूर करने के लिए इस व्रत को ज़रूर करें। ओए होए, फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप बहुत बहुत खुश रहें। ओए होए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।